हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन में। तो आज देखेंगे 67th का मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्ट 50 क्वेश्चन जो आपको बीपीएससी में या बिहार सचिवालय में या बिहार का या जीके से जितना भी एग्ज़ाम हो जीके रिलेटेड उसमें आपको बेहद ये काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 96 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले वाला वीडियो अपलोड हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा आपको। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का केंद्र कौन था। तो आयोजन का केंद्र जो लंदन में द्वितीय गोलमेज हुआ था 1931 में, जिसमें गांधी जी ने भाग लिए थे। मात्र एक दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और अगर पूछ दे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिया था। तो यहाँ पूछ रहा है लंदन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, वो आयोजन कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये जो हुआ था ये हुआ था सेंट जेम्स पैलेस में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट जेम्स पैलेस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 97 है कि बंगाल में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसने की थी। तो बंगाल में जो तत्वबोधिनी सभा है उसका स्थापना कौन किया था। तो ये किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो जो चार ऑप्शन दिया उसमें से बोल रहा है क्या बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री डकैती होता था तो हुगली का उपयोग कौन करता था। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है डच, सेकंड ऑप्शन फ्रांसीसी, थर्ड ऑप्शन पुर्तगाली या फोर्थ ऑप्शन अंग्रेज या ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी को तो पता ही आपका 5 ऑप्शन रहता है बीपीएससी में। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री डकैती हेतु हुगली का जो उपयोग करते थे वो पुर्तगाली लोग करते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो जो ठगों का उन्मूलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये हुआ था कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा, ऑप्शन बी, कैप्टन सलीमन। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन को। 100 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति कौन सा वायसराय जो अपनाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा लॉर्ड मेयो, सेकंड ऑप्शन लॉर्ड डफरिन, थर्ड ऑप्शन लॉर्ड लिटन और फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। तो ये अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रमण की नीति अपनाया गया था वो लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाया गया था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 101 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 101 है कि 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की। तो ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट लॉर्ड मेकाले। तो लॉर्ड मेकाले तो होगा नहीं क्योंकि 1882 का बात बोल रहा है। ऑप्शन सेकंड बोल रहा है सेंडलर, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है डब्ल्यू हंटर और फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भारतीय शिक्षा का आयोग के अध्यक्ष जो 1882 में बनाया गया था ये डब्ल्यू हंटर को बनाया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डब्ल्यू हंटर। चलिए क्वेश्चन 102 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 102 जो है वो है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था। जब सुभाष चंद्र बोस 1939 में ये कांग्रेस के पद से त्यागपत्र दे दिए थे तो उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था ये पूछ रहा है। तो कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 103 की ओर चलते हैं। इसका आंसर सी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव को अपनाया गया था।
तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दे रहा है मद्रास अधिवेशन 1903, सेकंड ऑप्शन बम्बई अधिवेशन 1904, थर्ड ऑप्शन दे रहा है बनारस अधिवेशन 1905 और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो देखिए ये जो स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 को अपनाया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। डेट भी याद रखिएगा आप लोग, कभी कभी डेट भी पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है कि बाल गंगाधर तिलक ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी। तो ये किए थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो किसका बात बोल रहा है, स्वदेशी और बहिष्कार जो पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो देखिए अभी आपको बताए थे स्वदेशी जो हुआ था वो 1906 में हुआ था। तो यहाँ देख लीजिए साइमन कमीशन की भारत यात्रा, तो साइमन कमीशन तो भारत यात्रा 1928 में हुआ था, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को। और सहयोग आंदोलन, तो सहयोग आंदोलन का डेट क्या था, 1920 से 22। तो ये तो होगा नहीं, 1906 का बात बोलेगा। और होम रूल लिंक, तो होम रूल लिंक तो कब आया था, 1916 में इसका स्थापना हुआ था। तो बच गया कौन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। तो आंसर इसका क्या होगा, 1906 वाला कौन होगा, तो ये हो जाएगा 1905-06 का जो हुआ था तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन होगा, स्वदेशी और बहिष्कार। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ये सब का आप डेट याद रखिएगा। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 3 फरवरी 1928 और असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1922 में ख़त्म हो गया था जब चोरी चौरा हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और होबलिंग लिंग इसका स्थापना हुआ था 1916 में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन ये हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो किए थे ऑप्शन में दे रहा है फर्स्ट में अरविंदो घोष, सेकंड में महात्मा गांधी, थर्ड में बोल रहा है एन.जी. रंगा और फोर्थ में बोल रहा है बाल गंगाधर तिलक। तो जो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे वो ये महात्मा गांधी किए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया था। विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो क्वेश्चन है कि दूसरा किसको चुना गया था, दूसरा कौन था। तो ये दूसरा जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रस्तावित करता था। जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, तब बोल रहा है क्या, कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रस्तावित करता था। तो वो कौन करते थे, ये क्वेश्चन है। तो ये करते थे राम मनोहर लोहिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा आप लोग, डेट भी इसका कभी कभी डेट भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कौन था। तो बिहार का बात हो रहा था, बिहार में तो था जो जिससे रिलेटेड थे जगदीशपुर होगा बिहार वाला जो एरिया था, जगदीशपुर आरा वाला जो है, इससे वीर कुंवर सिंह संबंधित थे। तो इसका आंसर जगदीशपुर वाला होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। जगदीशपुर दे रहा है, हाँ जगदीशपुर ही दे रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जगदीशपुर जो आरा बिहार में है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है कि जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, तब लियाकत अली खां को
जो विभाग दिया गया था वह कौन था, कौन सा विभाग था? तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। और बोला था क्या, लियाकत अली को कौन सा विभाग दिया गया था? तो ये वित्त विभाग दिया गया था लियाकत अली जी को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्नलिखित में से कौन लियाकत समिति में नहीं था? तो कौन से वो नहीं थे? तो ये थे हसरत मोहानी नहीं थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हसरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर 112 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है कि मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे और शौकत उस्मानी तथा नलीम गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो इनको किस ये सब जो थे इनको किस षड्यंत्र के लिए कैद किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो इन लोगों को मेरठ षड्यंत्र कांड के लिए कैद किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 113 कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो वो था आपका, ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। ये था आपका आंसर हो जाएगा इसका पीटरमार्ट्सबर्ग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है। तो फर्स्ट में बोल रहा है क्या, दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज से संबंधित है, तो ये सही है, गलत वाला हम लोग को बताना है। सेकेंड में बोल रहा है M. पांडुरंग जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज से, और डी बोल रहा है विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तो देखिए इसमें से सही कौन सा है? तो ये दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज की स्थापना किए थे। M. पांडुरंग जो थे वो प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे, और स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। लेकिन आदि ब्रह्म समाज का जो स्थापना किए थे वो केशव चंद्र सेन ने किए थे। तो ये तो राजा राम मोहन दिया हुआ है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, और गलत वाला बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द प्रिंस्पेक्ट ऑफ जेसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ये लिखे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 116 क्वेश्चन नंबर 116 है भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग जो कहा जाता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था? तो जो लॉर्ड डलहौजी जो किया गया था 1848 में, तो बोला है प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था? तो ये सतारा हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान में रखिए ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट में बोल रहा है हेक्टर मुनरो जो कि बक्सर युद्ध से थे। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है लॉर्ड हैंगस्टिन जो आंग्ल नेपाल युद्ध से। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि लॉर्ड वेलेजली जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से। तो इसमें से गलत वाला बताना था, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इससे संबंधित नहीं थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है निम्नलिखित युगों में से कौन सा
सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित सही नहीं है, बाकी इसमें से 3 सही एक गलत है, तो कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना 1882, ये सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ये भी सही है। ये किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ये जो हुआ था 1882 लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। हंटर शिक्षा आयोग और भारतीय शिक्षा अधिनियम जो 1904 हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो दोनों सही हुआ, गलत वाला हम लोग को बताना है। तो गलत वाला फिर हुआ है क्या? थर्ड में बोला है कि सर्जन शिक्षा आयोग जो 1915, तो यही गलत है। और हंटर समिति 1929 वो सही है। तो आंसर हम लोग को गलत वाला बताना था। तो सर्जन शिक्षा योजना जो था 1915, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है कि 1947 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1947 में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष में जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? क्वेश्चन है कि कौन सा नेता जो थे वो सहयोग आंदोलन को तो समर्थन किया था परंतु इसका परिणाम नहीं देख पाए थे। तो जो हुआ था 1919 और ख़त्म हो गया था 1922 में। तो 1920 में ही बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। इन्हीं कारण इसको बोला जाता है कि असहयोग आंदोलन को तो समर्थन ये लोग दिए थे लेकिन इसका परिणाम नहीं देख पाए थे क्योंकि 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं कि बारदौली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि जो कि बारदौली सत्याग्रह का मुद्दा था कितनी थी? ये पूछ रहा, तो ये 22% था। ठीक है, तो ये 22% का वृद्धि था। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, 22% का वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान जो था उनके प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती, जिसको रेड शर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, लाल कुर्ती रेड शर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है कि जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस टाइम बोला है क्या कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा क्या जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तब ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे कांग्रेस के अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस टाइम इनका शासनकाल जो था 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का किसका जो अधिवेशन था जो सबसे लंबा था? तो यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का था जो सबसे लंबा था, 5-6 साल का था लगभग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 125 की ओर चलते हैं। 124 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जानते हैं भारत की आज़ादी या स्वतंत्रता जो भी बोलिए उसमें जब हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो आचार्य JP कृपलानी जी थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, JP कृपलानी जो 1947 में बनी थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान दिया था?
तो विपक्ष में जो मतदान दिए थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था। एक क्वेश्चन आता है कि अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद किस में है? तो याद रखिए 123 के अनुच्छेद था जो कि राष्ट्रपति करते हैं अध्यादेश जारी 123 अनुच्छेद के तहत। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुआ। कब हुआ था? तो डेट दे रहा है 1972, 1976, 1974, 1978। तो बिहार के बारे में बोल रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1974 को। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा 1974। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था। तो ऑप्शन दे रहा है अस्थायी बंदोबस्त, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है रेतियावाड़ी प्रथा, थर्ड ऑप्शन दे रहा है मालवाड़ी व्यवस्था, या थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन दे रहा है तसहाला प्रथा। और ऑप्शन ई वही सेम, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो था भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था सरकार को, वो था रेतियावाड़ी प्रथा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है कि रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो कौन कहा था? कभी कभी यही पूछता। तो कौन कहे थे? तो रजनी पाम दत्त ने किस राजनीतिक पार्टी के बारे में ये कहे थे? तो ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में कहे थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला होगा। पूछा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा आप लोग 1885 को। इसमें प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। और इसके संस्थापक जो थे वो एओ हुम थे। ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो ये भी थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन ही है। एक बार PPSC में पूछ दिया है ऐसा क्वेश्चन। तो उनका उम्र जो था भगत सिंह का, जब वो असेंबली में बम फेंक रहे थे तो 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ है, 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा। तो आंसर इसका बी जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग। भगत सिंह के बारे में बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये किस स्थान का बात बोल रहा है? तो जो ये किया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो ये बिहार के बारे में बोल रहा था। तो ये बिहार हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? किसका बात बोल रहा है? कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो ये मदन लाल डिंगरा को दिया गया था मृत्युदंड कर्नल वायली की हत्या के आरोप में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। बात आया कि उधम सिंह किससे रिलेटेड थे? तो उधम सिंह थे जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, जो जनरल डायर ने करवाया था, तो उसको मार दिया था कौन? उधम सिंह ने। कब? तो 1940 में। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, 1940 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से
सृजन हुआ है। किसका बात बोल रहा है? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन। तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919। याद रखिएगा आप लोग, भारत सरकार अधिनियम 1919 को, कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 135 है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो ये किस वायसराय के कार्यकाल में पूछ रहा है। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कौन? लॉर्ड रिपन। और ऑप्शन इसका देख लेते हैं, और इसका ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। ऑप्शन थर्ड है लॉर्ड मियो, और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन ई जाएगा इसका आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो बिरसा मुंडा जी को सोते हुए कब पकड़ा गया था, ये क्वेश्चन है। तो इनको सोते हुए 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। याद रखिएगा आप लोग, 3 फरवरी 1900 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 है। क्वेश्चन 137 है कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। और ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में बोल रहा हूँ धर्म के प्रतीक थे, और ऑप्शन देख लेते हैं इसको। और इसका ऑप्शन है एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, या सी ऑप्शन बोल रहा है एक अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, और डी ऑप्शन में अंग्रेजी जानते थे। तो ये थे धर्म के, इसका ऑप्शन में ये धर्म के प्रतीक थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 138 क्वेश्चन नंबर 138 है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसे भूल बताई थी? तो किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये चौरी चौरा हत्याकांड जब हुआ था 5 फरवरी 1922 को, उस टाइम गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसे भूल बताई थी। जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था तब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था 1922 में। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसे भूल। ध्यान रखिएगा आप लोग, चौरी हत्याकांड का भी हुआ था 5 फरवरी 1922 को। बात करें कि असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 को, ख़त्म हो गया कब? 1922 को, जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था तब। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 139 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? तो ये 1922 का बोल रहा है, जो बिहार से दूसरा अधिवेशन था। बिहार का पहला अधिवेशन तो हुआ था कहाँ आपका? ये आपका हुआ था पटना बांकीपुर में, जो 1912 में हुआ था। और सेकेंड जो हुआ था 1922 में हुआ था, जो गया अधिवेशन हुआ था। तो गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये क्वेश्चन है। तो गया अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो चित्तरंजन दास कर रहे थे 1922 में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला कब हुआ था? तो 1912 में। तो कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा था, पटना का बांकीपुर में। ठीक है, बांकीपुर में, ध्यान रखिएगा, बांकीपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है 40 कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसी छद्मनाओं के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये कौन थे जो ये कहे थे? तो ये थे पीर मोहम्मद मुनीस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट 50 क्वेश्चन था, जो बीपीएससी में आपको काम आएगा। 67 बीपीएससी में, या 68, या जितना भी आगे बीपीएससी होगा, या कोई भी जी के रिलेटेड जितना भी एग्जाम हो, उसमें आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। जब तक के लिए
नमस्कार। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।